आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज हम बात करने वाले हैं DSSB MTS की तैयारी की। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी एग्जाम की, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस पेपर की तैयारी के लिए। यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो आपको बेसिक बेसिक चीजों के बारे में पता करना है, आपको कट ऑफ पता करना है, आपको पता करना है कि ये पेपर कब होगा। तो उन सब चीजों के बारे में डिटेल्ड नॉलेज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। DSSB MTS का एग्जाम निकल चुका है, जो कि बेसिकली डेट रही है इनकी 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक। तो 15 जनवरी तक इनका पेपर आ चुका है एंड आई होप आप सब अपनी कमर कस चुके होंगे और आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डजंट मैटर, यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि ये फॉर्म आपका फिल हो जाए। बिकॉज आपके पास अगर आपका एम गवर्नमेंट जॉब लेना ही है तो आपके पास एक बैकअप जरूर होना चाहिए, और मेरे हिसाब से इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है 2026 में। ये पेपर सबसे इजी है, इसके अंदर कोई फिजिकल नहीं है, एक टायर का एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्किल टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट आप चूज करते हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक ही टायर का एग्जाम है, एक ही पेपर आपको क्लियर करना है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 700 प्लस वैकेंसीज हैं। देखिए कुछ एक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना तैयारी के चले जाते हैं, लेकिन इस बार लकीली आपके पास टाइम भी बहुत है पेपर के लिए। ठीक है, इसके अंदर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले DSSB MTS की 714 वैकेंसीज निकाली है। इससे पहले इन्होंने कम वैकेंसीज निकाली थी, अब थोड़ी वैकेंसीज इन्होंने बढ़ा दी है, तो आपके पास मौका अच्छा है। MTS का पेपर है, MTS यानी कि 10th स्टैंडर्ड का पेपर है। 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब यहाँ पे कवर होंगे इस MTS के एग्जाम के अंदर। तो आपका लेवल ऑफ पेपर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं सोच रखा था तो उनके लिए ये मौका बहुत अच्छा है। 18 to 27 ईयर्स आपकी एज चाहिए। आप 18 to 27 के ब्रैकेट में है तो मेरे हिसाब से ये पेपर तो आपको भर ही देना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी की बात कर रही हूँ। कोई बैच नहीं लेना है, कोई कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो करना है जो कहा जा रहा है। जितनी वीडियोस आपको कही जा रही है, जो मॉक टेस्ट आपको बोला जा रहा है कि इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो तो पता लगेगा। अगर कोई चीज बोली जा रही है, अगर आप वो करने को तैयार हैं तो ये पेपर आपका क्लियर 100% होने वाला है। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल आप लाइक कर सकते हैं। वहां पे आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितने अपडेट्स मिलेंगे जो DSSB से रिलेटेड है, जो मॉक्स है, जो तैयारी के लिए मिलेगा मटेरियल, तो मेरे हिसाब से आपको उसको पूरा करना चाहिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाएंगे बिना 1 रुपए लगाए अपने पेपर के लिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये 1 ईयर का एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, 200 क्वेश्चन है, 200 ही मार्क्स का एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होने वाली है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, उससे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें 5 सेक्शंस है। 5 सेक्शंस में GA आपका आ जाता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाता है, आपका इंग्लिश आ जाता है और उसके साथ आपका हिंदी आ जाता है। तो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। जिनको दिक्कत है किसी सब्जेक्ट में, क्लियर कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा कवर अप कर लेंगे। डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस, जितना ज्यादा जो सब्जेक्ट बार बार बोला जाएगा उसको ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाएगा। उसके डेली क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने के लिए कि ये करने हैं, आपको सीधा सीधा डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बैचेस के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो बैचेस आपके निकाल देते हैं, होता किसी और का बैच है और आपको पकड़ा दिया जाता है MTS का कह के, तो ये पर्टिकुलरली MTS की ही तैयारी होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूंगी कि आपको मार्क्स, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ मैं इसलिए पहले बोल रही हूँ ताकि मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कशन कर सकूं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यूआर की जो कट ऑफ है, यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जो पिछले साल रही है, वो रही है 145 टू 152। तो अब जो रहेगी वो रहेगी कम से कम 162 तक आपकी कट ऑफ जाएगी। तो आपका 10 का लगा लीजिए आप आगे चले जाएंगे। बिकॉज बहुत बच्चे तैयारी कर रहे थे, MTS का पेपर पहले भी नहीं हुआ है, तो अब जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करेंगे। सो कट ऑफ 162 तक जाएगी ही जाएगी। तो आपको कम से कम 160 प्लस मार्क्स लेने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है यूआर की कैटेगरी में। उसके बाद ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के 142 गई थी, 135 टू 42 गई थी, अब जाएगी 145 से 52 प्लस ही जाएगी। तो आपको 50 कम से कम 150 प्लस मार्क्स लेने ही हैं। उसके साथ ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो 153 प्लस जा सकती है। तो आपको 150, 53
से ऊपर मार्क्स लेने हैं। SC ST के लिए जो कट ऑफ जाती है वो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 137 से ऊपर। तो 137 प्लस मार्क्स आपको लेने हैं, 137 140 के करीब मार्क्स आपको लेने हैं। ST के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको 130 से ऊपर मार्क्स लेने हैं। 130 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये कट ऑफ मैंने इसलिए बताई है ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं कि आप कौन से सब्जेक्ट्स में काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जब मैं बात कर रही हूँ मैथ्स की, मैथ्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी। मैट्रिकुलेशन बेस्ड मैथ्स होने वाला है, यानी कि 10th बेस्ड मैथ्स होने वाला है। तो अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आप अपने 10th के बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इतने कोई डिफिकल्ट लेवल के नहीं होने वाले हैं कि क्लरिकल बेस्ड या पीओ बेस्ड या बैंकिंग या रेलवे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एमटीएस के पेपर में जो आएगा रीजनिंग वो बहुत ही इजी लेवल का होगा। आप रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी, इसमें कम से कम देखिए, ऑब्वियसली ऐसा कुछ ना कुछ स्कोप हमें छोड़ना चाहिए कि हम गलती करेंगे। आप तीनों में 35 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल हो गए 105 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। जहां तक रही बात आपकी इंग्लिश की, इंग्लिश में मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को भी यहाँ पे दूर करेंगे कि क्या कैसे आप अपनी इंग्लिश प्रिपेयर करें, वो बाद की बात है। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आज डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल जीरो पे है, तो इस वीडियो को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो 20 तो ले ही सकते हैं, ठीक है। अगर आप जीए की बात करें, जीए के बारे में देखिए हम अनसर्टेन रहते हैं, तो मैं उसमें 20 से 30 तक का कट ऑफ या 15 to 20 का कट ऑफ मैक्सिमम लेके चलूंगी, क्योंकि वहां पे गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर भी, आप कितनी चीजों को फॉलो करते हैं, कितने अच्छे से फॉलो करते हैं उसके ऊपर भी। तो ये आप अगर कोशिश करें, आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इनमें एलिमिनेशन बिल्कुल खत्म कर सकते हैं आप, कि कंपटीशन आपके आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज कवर करनी है, वो है टाइमिंग। अगर आपने अपनी टाइमिंग को इनके हिसाब से अरेंज कर लिया तो बाकी चीज डजंट मैटर। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपने मेंटेन कर ली है, तीनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो एमटीएस के लिए इतना डरने की भी जरूरत नहीं है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं कर रखी उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। आप कभी भी अगर शुरू करते हैं कंसिस्टेंटली, अगर आप 2 महीना काम करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपके लिए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो बेसिक है, मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप स्किल टेस्ट से डर रहे हैं तो ऐसा कोई मुश्किल स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है। या तो ड्राइविंग का स्किल टेस्ट होगा या कोई ट्रेड टेस्ट, बेसिकली जो कुकिंग वगैरह का, जो भी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सो उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो इट इज गोना बी सिंपल फॉर यू। बट पहले तो पेपर है ना, पेपर क्लियर होगा तो आपको डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देने के लिए कहा जाएगा, लेकिन पेपर होने के बाद दी जाएगी प्रेफरेंस। तो उसमें आप अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का है, लेबर डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, तो आप उसमें प्रेफरेंस डाल सकते हैं अपना, तो वो बाद की बात है। और एक और चीज, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का गिनेंगे। एससी एसटी आप कहीं के भी हैं तो आपको यहाँ पे एससी एसटी की जो भी रिलैक्सेशन होती है सब मिलेंगी, ठीक है। तो बीइंग क्या कहते हैं, टेरिटरी है हमारी दिल्ली, तो दिल्ली के ही लोग जो वहां पे रहते हैं उनको ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स की बात हो गई। इसका टेस्ट कब होगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसका टेस्ट अप्रोक्सीमेटली कब हो सकता है। अगर मैं बात करूं, इसका टेस्ट अप्रोक्सीमेटली होने वाला है आपका अप्रैल में, मार्च अप्रैल के आसपास होगा टेस्ट इसका। तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हैं। 3 महीने में कितनी तैयारी हो सकती है ये आप खुद सोच सकते हैं, और वो भी 10th लेवल का। अगर हम 10th पास करके आए हैं तो मतलब हम लोग इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि इस पेपर को क्लियर कर सके। तो आप में कमी तो कहीं भी नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं इस पेपर को क्लियर करना, तो मेरे हिसाब से फॉर्म भर दीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर बता दीजिएगा कि मैंने फॉर्म भरा है, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ज्यादा वीडियोस या उतनी ज्यादा मटेरियल मैं डालने वाली हूँ, ताकि आपकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, बिना किसी बैच के। देखिए इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है, वो भी आप ही के लिए है, बट वो और बात है कि हम रिसर्च करने की बजाय कोई भी सिंपल बैच देता है तो वहां चले जाते हैं। इन बैचेस में भी वही कराया जाता है जो मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप अच्छे नहीं है, डेफिनेटली देयर मस्ट बी बेटर पीपल हु कैन टीच यू, बट आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। जिनको तैयारी करनी है, जिनको एक सरकारी नौकरी चाहिए, मेरे हिसाब से गो फॉर इट, हिट इट। आपके लिए ही बना है ये पेपर। ऑल द वेरी बेस्ट।